ओम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद नहीं रहना चाहिए। ओम हरि ओम हरि ओम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। भाइयों बहनों, कितना बढ़िया कलयुग आया, कितना बढ़िया, कितना सुंदर कलयुग युग कि इसमें कितने सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर नदियां, सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल मेरे भाइयों बहनों, और कितने सुंदर सुंदर सभी पवित्र पुण्य आत्माएं संसार में प्रकट हैं, उत्पन्न हैं। सारा संसार सुंदर में है भाइयों बहनों। सुंदरता ही सुंदरता है। बस हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। हमारी दृष्टि अगर सुंदर हो जाए तो सारा संसार आपको सुंदर दिखाई देगा। भाइयों बहनों, किसी भी चीज को ढूंढना नहीं है, आप उस लायक बनो, ऐसे बनो कि आपको लोग ढूंढें, आपको लोग ढूंढें, आप। और उसके लिए सरल उपाय है, सहज सरल उपाय है, वो मैं आज बताने जा रहा हूं। भाइयों बहनों, आप अपने मन को अपने काबू में लाइए। बस आप जिस दिन अपने मन को काबू में ले आएंगे और मन काबू में आ जाएगा तो सारा संसार आपको सुंदरता में दिखाई देगा। सत्यम शिवम सुंदरम। कहीं भी आपको अवगुण नहीं दिखाई देंगे, कहीं आपको तेरा मेरा ये वो नहीं दिखाई देगा। भाई है ही है शब्द दिखाई देगा। है, मैं मंत्री हूं नहीं, है भगवान, है ईश्वर, है शब्द दिखाई देगा आपको। भाइयों मन को काबू में लाइए। आप सत्संग से लाइए, खान पीन से लाइए, कैसे ही ना कैसे भगवान के नाम जप तप करने से लाइए। बस आप अपने मन को काबू में करिए, मन को अपने कहने में लाइए। बस जिस दिन आपका मन आपके कहने में आ गया भाइयों बहनों, आप सुखी हो जाएंगे। आप सम्राटों के सम्राट हो जाएंगे, राजाओं के राजा हो जाएंगे, आप देवों के देव महादेव हो जाएंगे। आप, ये बिल्कुल पक्की बात है भाई। मन चंचल है, चलायमान है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसे रोकने के लिए आपको हर पल, हर घड़ी, हर समय अपने आप को भगवान में लगाना होगा। जब आप भगवान में लग जाएंगे तो मन अपने आप भगवान में लगने लगेगा। आप भगवान में लगे हुए हैं और मन इधर उधर छलांग मार रहा है, इधर उधर भटक रहा है, राग देशों में फंसा हुआ है,
तो आप घबराइए नहीं, बस आपको वहां पर विवेक बुद्धि का सहारा लेना होगा। विवेक बुद्धि का सहारा ये ध्यान लगाना होगा कि अगर मेरा मन मेरे पास नहीं है तो मूल में जहां भी कहीं है राग देशों में, वहां भी मेरे मूल में परमात्मा ही विराजमान है। कोई बात नहीं, आप अपनी लगन से पीछे ना हटिए, आप अपने धर्म से पीछे ना हटिए, आप अपनी श्रद्धा विश्वास से पीछे ना हटिए, आप लगे रहिए, श्रद्धा मजबूत बनाइए, अपनी विश्वास को मजबूत बनाइए, आप कर्मठता से लगे रहिए आप। फिर आपका मन राग देशों को त्याग कर सीधे आपकी शरण में आ जाएगा। और जब आपकी शरण में मन आ जाएगा तो संसार आपकी मुट्ठी में होगा। इससे बड़ा वशीकरण संसार में कोई नहीं है भाई, ये बिल्कुल सत्य है। मन ही भगवान का रूप है और भगवान को ही हमें भजना है। देखो मजे की बात, गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत ही शक्तिशाली, अजर अमर है, जिंदा है, जिंदा। साक्षात गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों में मन में हूं। आहा, जब भगवान ही मन है तो फिर मन के पीछे आप क्यों भागते हो? मन तो अपने आप आपके पास आएगा, क्योंकि आप भगवान को ही तो भज रहे हैं, भगवान का ही तो भजन कर रहे हैं, भगवान के लिए ही तो धर्म कर रहे हैं। आप अपने कर्म से पीछे मत हटिए, लेकिन याद रहे, कहीं कर्म में, धर्म में, जप में, पूजा में, पाठ में, नमस्कार में, नमन में, सत्कार में कहीं आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण तो नहीं। अगर रजोगुण तमोगुण होगा तो आपकी पूजा सारी विफल हो जाएगी, सब नल्ले में चली जाएगी भाइयों, और आपका जीवन भी नरक में हो जाएगा। नरक और स्वर्ग में ही जाने के दो रास्ते आपको मिल जाएंगे बस। लेकिन अगर मन आपके बस में हो गया और सतोगुण में आप चल रहे हैं तो आप वैकुंठ धाम की प्राप्ति आपको होगी, शिवलोक की प्राप्ति होगी आपको, और आप ही कर्ता धर्ता भरता के स्वरूप बन जाएंगे आप। ये बिल्कुल सत्य है भाइयों बहनों। आप एक बीज है, बीज, और आप अगर मट्टी में डल जाएं, उबले हुए बीज अगर आप हैं, उबले का अर्थ अगर आप सत्संगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं, साधु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, सत्यवाणी आपके अंदर है, सत्य बोलने वाले हैं, पवित्र पुण्यात्मा हैं आप, तो आप उबले हुए बीज हैं, उबले हुए। और उबले हुए बीज को जमीन में डालो तो जमीन अपने में मिला लेती है उसको भाइयों बहनों, उत्पन्न नहीं होने देती। ऐसे ही आप भी परमात्मा में जब मिल जाएंगे तो आप खुद परमात्मा हो जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। जब तक आप कच्चे बीज हैं, जब तक आपको सत्संग नहीं मिला, पवित्र ग्रंथों का सहारा नहीं मिला, सतगुरु से मिलन नहीं हुआ, हरि भजन नहीं किया, उपकार नहीं किए, धर्म नहीं किए, तो भाइयों बहनों आप कच्चे बीज हैं, कच्चे बीज हैं भाइयों बहनों। तो आप
अगर बमूल की भांति हैं तो बमूल में कांटे ही लगते हैं भाइयों बहनों। तो इसलिए आप अगर पवित्र पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं और ईश्वर के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, सच्चे सेवक, सच्चे दास, सच्चे पुत्र, तो आपको भगवान का भजन ही करना चाहिए भाइयों बहनों। दिन रात आपको भजन करना चाहिए। आप जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, इतना बोलने में क्या परेशानी है। आप विश्राम करते हैं तो भगवान के लिए, खाते पीते चलते फिरते जो भी कार्य कर्म करते हैं सब भगवान के लिए करते हैं, इतना बोलने में क्या परेशानी है आपको। क्योंकि भगवान के अलावा सब चीज नाशवान है भाइयों बहनों, सब नश्वर है। परमात्मा ही एक अजर अमर अविनाशी है, वो ही नित्य है, वो ही सदा है, बाकी सब नाशवान है। तो क्यों ना हम भगवान का ही भजन करें। भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कीजिए, भगवान भोलेनाथ को खुश कीजिए। भाइयों बहनों, आपको जो सुख माता पिता नहीं दे सके, आपको जो सुख आपके बच्चे नहीं दे सके, आपको जो सुख पत्नी नहीं दे सकी, आपको जो सुख पति नहीं दे सका, आपको जो सुख मित्र नहीं दे सका, आपको जो सुख संसार का कोई कानून या सरकार नहीं दे सकी, वो सुख तुम्हें परमात्मा सहज में दे देगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बस ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए आप। आपका बहुत भला होगा भाइयों बहनों, बहुत भला, बहुत भला। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।